क्लब हाउस। आपने इस ऐप का नाम अब तक सुना तो ज़रूर होगा। इस ऐप के बारे में बहुत सी बातें भी सुनी होंगी, लेकिन इस ऐप के बारे में मैं आज आपको जो बातें बताने जा रहा हूँ, और अगर आपने अब तक इस ऐप का इस्तेमाल नहीं किया तो आप चौंक जाएंगे इस ऐप के बारे में जानकर। ये ऐप किस तरह से इंडियन टीनेजर्स के लिए, खास करके 14, 15, 16 साल 17 साल के टीनेजर्स के लिए ख़तरनाक बनता जा रहा है। वो तो जाकर इस पे इंजॉय कर रहे हैं, उनको लगता है ये इंजॉय करना है, लेकिन हकीकत में ये काफ़ी ख़तरनाक बन रहा है। और मुझे कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि जैसे बॉयज़ लॉकर रूम का एक काफ़ी बड़ा मुद्दा उछला था, वैसे आने वाले वक्त में इसी तरह क्लब हाउस के कुछ रूप सामने आएंगे जिसमें पता चलेगा कि कितनी भद्दी भद्दी बातें टीनेजर्स आ रहे हैं, आपस में लड़के लड़की सब एक जगह आ रहे हैं और उन बातों को डिस्कस कर रहे हैं जो शायद 25 साल के लोग भी ना करें। और इसमें जो बातें हैं आप हैरान रह जाएंगे कि यहाँ पर बातें होती हैं। ओयो रूम्स जैसे रूम बन जाते हैं जहाँ पर कुछ लड़के लड़कियाँ एक दूसरे को कन्वेंस करते हैं कि आप हमारे साथ ओयो रूम पे चलिए, और ना जाने इस तरह के कितने रूम बनते हैं। और सबसे बड़ी बात, इन रूम्स को कोई भी सुन सकता है। और उससे भी बड़ी बात, अगर आप इन रूम्स में जाएंगे तो आपको एक बात का एहसास होगा, आपको एक बात पता चलेगी कि इनमें अधिकतर जो शख्स हैं जो इन रूम को ऑपरेट करते हैं, इन रूम में ज्वाइन करते हैं, इन रूम में पार्टिसिपेट करते हैं, 15, 16, 17 साल उनकी उम्र होती है। 15, 16, 17 साल की उम्र में उनके घर वालों को भनक भी नहीं वो कर क्या रहे हैं। और यकीनन आप कह सकते हैं कि आजकल के बच्चे ऐसे हैं या आजकल के वैसे हैं, लेकिन यकीनन ये काफ़ी ज़्यादा आगे जाने वाली बात है। और ये जो बातें होती हैं इनका रियलिटी से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता, लेकिन यकीनन ये मेंटली इन लोगों को वैसा बनाते हैं और इन 14-15 साल के बच्चों को लगने लगेगा कि ये रियलिटी है, ऐसा सच में ही होता होगा। वन नाइट स्टैंड पाना इतना आसान है, लड़कियों को हो बोलना ईजी है, लड़कियों को गाली देना ईजी है, किसी लड़के को गाली देने से कुछ नहीं होता, क्योंकि इन ग्रुप्स में इसी तरह की बातें होती हैं और इनमें लड़कियाँ भी शामिल है, लड़के भी शामिल हैं। और एक दूसरे को इतना कंफर्टेबल बनाया जाता है कि वो किसी के माँ बाप के बारे में भी भद्दी इमेजिनेशन उसको बता सकता है और बाकी सब हंसते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये ऑनलाइन है, ऑनलाइन दुनिया में ये चल लेता है, लेकिन रियल लाइफ में अगर कोई इसको ट्राई करेगा, जाहिर सी बात है 14-15 साल के जो बच्चे इनमें जुड़ रहे हैं उनको लगेगा ये रियलिटी है, वैसा हकीकत में होता होगा। वो रियल लाइफ में इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे और ये जो उनके दिमाग में घुस जाएंगी ये बातें, और फिर ये बहुत मुश्किल होंगी उनके लिए पर्सनल लेवल पे, उनके परिवार वालों के लिए पर्सनल लेवल पे। ज़रा सोचिए, आप किसी रूम में चले जाएं और कोई आपको आप ही के माँ बाप के बारे में भद्दी इमेजिनेशन बताने लगे तो आप क्या सोचेंगे? आप यही सोचेंगे कि अगर ये शख्स सामने हो तो मैं अभी इसको सबक सिखा दूँ, लेकिन नहीं, सामने वाला शख्स भी उस भद्दी इमेजिनेशन के मज़े लेता है जिसके माँ बाप के बारे में बात होती है, और बाकायदा उस भद्दी इमेजिनेशन में से एक चीज़ चूज़ भी करता है और उस सबका पार्ट भी बनता है। ये काफ़ी हैरानी की बात है कि क्लब हाउस में कुछ रूम्स ऐसे धड़ल्ले से चल रहे हैं जिनमें 15-16 साल के टीनेजर्स आकर ऐसे भद्दे ख्याल रखते हैं, ऐसे भद्दे ख्याल आपस में एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, उनका रियलिटी से कुछ लेना देना हो या नहीं, लेकिन यकीनन कहीं ना कहीं ये पर्सनल लेवल पर आगे जाकर इन सभी को दिक्कत ज़रूर देंगे अगर ये इनको अपनी रियल लाइफ में भी अप्लाई कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश, दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए दा चौधरी के साथ। जय माता दी।